देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। गुजरात के केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित हुआ। इस परेड का नेतृत्व एक महिला कमांडर ने किया, जो इस आयोजन की विशेषता और संदेश को भी और भी प्रभावशाली बना रहा था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे और उन्होंने पूरे देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। इस वर्ष सरदार पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों और जिलों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए गए, सरकारी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और नागरिकों में एकता का संदेश फैलाने के लिए कई जागरूकता गतिविधियां भी की गई। केवडिया में पीएम मोदी ने समारोह में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उन्हें भारतीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को एकीकृत करने में उनका योगदान अतुलनीय था। प्रधानमंत्री ने पटेल को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय एकता सूत्रधार बताया और कहा कि उनका जीवन पूरी तरह जनसेवा और देशभक्ति के लिए समर्पित रहा। में समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वतंत्रता के बाद 550 से अधिक रियासतों को एकीकृत करना एक असंभव कार्य प्रतीत होता था, जिसे उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, साहस और नेतृत्व क्षमता से संभव कर दिखाया। उन्होंने कहा कि सरदार साहब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार सर्वोपरि था और उन्होंने इसे साकार करने में अपनी पूरी शक्ति और मेहनत लगाई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पटेल के निधन के बाद देश की संप्रभुता और अखंडता को लेकर उस समय की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिससे देश को कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कश्मीर और पूर्वोत्तर में उत्पन्न समस्याएं और देश में फैलते नक्सलवाद, माओवादी और आतंकवाद। उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल की नीतियों का अनुसरण करने के बजाय उन वर्षों में सरकारों ने कमजोर और ऋण विहीन रवैया अपनाया, जिसका परिणाम देश ने हिंसा, अशांति और रक्तपात के रूप में भुगता। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को
इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि अब से हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर इसी तरह की भव्य परेड आयोजित की जाएगी। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात से घोषणा की थी कि इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों में एकता और अखंडता का संदेश लगातार प्रबल होता रहे। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी समारोह आयोजित किए गए और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार साहब को भारत की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और उनकी 150वीं जयंती पर देश भर में हजारों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लाल किले पर आयोजित समारोह भी शामिल है। इस पूरे आयोजन ने देशवासियों को यह याद दिलाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने ही आधुनिक भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत और अखंड बनाया है और उनकी विरासत आज भी राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।